राधा स्वामी सहाय राधा। प्यारी साध संगत जियो, माताओं, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, बच्चे, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए आए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। लगातार हफ्ता 10 दिन में लगभग एक हफ्ते में सत्संग हो ही जाता है। किसी न किसी केंद्र पे, और वैसे तो जहाँ भी होते हैं सत्संगी जहाँ भी जाता है वो हमेशा सत्संग ही करता है। सत्संग कहते हैं सच्चाई के संग को, और सच्चाई क्या है? सिर्फ प्रभु है, बाकी की सब चीजें मिथ्या और झूठी है। जहां भी झूठ की मिलोनी है वही सत्य से अलग है। इसलिए सत्संगी आदमी जहां भी जाएगा, जहां भी वो कोई काम बात करेगा, दिल का कपट निकाल के, बेईमानी निकाल के, हेरा फेरी निकाल के और धोखाधड़ी की बात नहीं बल्कि सच्चाई की बात करेगा, वो सत्संगी कहलाता है। तो इसलिए जहां भी जाता है वो सत्य का ही संग करता है। ये जरूरी नहीं है कि आप एक समूह बना के बैठ जाएं और उसी में जो प्रचार किया जाए उस प्रचार को बैठ के सुनो। सत्संग वो भी है, वो आप सामूहिक रूप से सुनते हो, लेकिन अकेला आदमी भी सत्संग करता है। जिसकी भावना, जिसके विचार, जिसकी सोच और जिसका ख्याल जो होता है, वो इंसान हमेशा अपने मन में कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है, क्योंकि मन का काम है हमेशा कुछ ना कुछ सोचना। अगर इसको कुछ सोचने की जैसी भी जगह मिलती है, जैसा भी इसको ख्याल मिलता है, वैसे ही सोच भी बना लेता है। परंतु हमने क्योंकि आदत डाली है प्रभु की भक्ति की, अच्छे गुणों को अपनाने की, दया प्रेम की, परोपकार पर हित की, जब वो बातें हमने अपना ली हैं और उन पर हम चलते हैं, तो जब भी एकांत होगा, जब भी हमारा ख्याल होगा, तो हमारा इन्हीं बातों पर जाएगा। हमारे दिल में दया प्रेम परहित की बातें ही कुछ ना कुछ सोचती रहेंगी। नहीं तो मन शैतान का घर भी बन जाता है। अगर इंसान की सोच नकारात्मक बन जाती है, वो कभी अच्छा नहीं सोच सकता। आपने देखा होगा महापुरुषों के साथ अगर गलत भी करते हो तो भी वो किसी को गलत नहीं कहते, क्योंकि वो उनकी सोच ऐसी नहीं है। और निकम्मे इंसान जो होते हैं उनको लाख समझाओ तो भी वो निकम्मापन ही करेंगे, क्योंकि उनकी सोच अच्छी नहीं है। उन्होंने अपनी प्रकृति बनाई है गलत सोच की, और उन्होंने बनाई है अपनी अच्छी सोच की। परिणाम इंसान अपनी सोच का ही पाता है। नाम में क्या गुण है? नाम में कि उससे सारी तुम्हारी व्याधियां खत्म होती हैं, सब पाप कर्म का नाश होता है, तुम्हें अच्छाई के रास्ते पे चलाता है। प्रभु के गुण, उनकी जो उपमा तुम गाते हो, वही गुण हमारे अंदर विद्यमान होते हैं, और वैसा ही हमारा जीवन भी बढ़ता चला जाता है। जो इंसान जैसा अभ्यास करता है वैसा ही जीवन हो जाएगा। वो उन्हीं चीजों की खोज में लगा रहता है। तो अगर, लेकिन आजकल तो धर्म के नाम धर्म नहीं, धर्म तो धंधा हो गया लोगों में। धर्म नहीं धंधा है, एक रोजगार बना दिया। भक्ति के नाम पर लूट मचा दी लोगों ने। जिनके पल्ले भक्ति नहीं है, नाम नहीं है, सोच उनकी अच्छी नहीं है,
कहाँ वो नाम की महिमा, प्रभु की भक्ति का डींग मारते हैं, और कर्म उनके अगर आप देखोगे तो आम आदमी से भी गिरे हुए। इसीलिए लोगों का विश्वास और इतबार उठ जाता है। जब सच्चाई के रास्ते पे चले हो तो हमारे अंदर सच्चाई वाले गुण भी होने चाहिए। लेकिन इन चीजों को सबको दरकिनार करके आज के युग में जो सोचने की बात है वो है कि इंसान पहले एक नेक और अच्छा इंसान बने। जब आप एक नेक इंसान बन जाओगे, अच्छे गुण लाने की जरूरत नहीं हो तो अपने आप ही आ जाएंगे। चोरी जारी बदमाशी की कहीं कोई संस्था नहीं खुली हुई, कोई कॉलेज स्कूल नहीं है, कोई उनमें इंस्ट्रक्टर नहीं है, कोई उनको अलग से उनके बारे में किसी को ट्यूशन और शिक्षा नहीं देता है, अपने आप आ जाते हैं। अच्छे गुण लाने से भी नहीं आते हैं। इसलिए कही कि इंसान में विकृतियां आ गई हैं। आज देखते हो कि सारी उल्टी सीधी जितनी बात है, भाई का भाई दुश्मन है, बाप बेटे की नहीं बनती है, माँ बेटे की नहीं, सास बहू की नहीं, बेटी और माँ की भी नहीं बनती आपस में। कौन जमाना आ गया। हमारे देश में एक खूबी थी, सुंदरता थी, एक परिवार में रहते हुए एक छत के नीचे कितने कितने 100 150 आदमी भी एक ही चूल्हे पे बनी रोटियां पका के खाते थे, एक ही छत के नीचे रहते थे, एक ही बड़े बुजुर्ग का कहना मानते थे, और आपस में जो प्यार, दया और एक दूसरे के प्रति उनकी भावना थी वह खत्म हो गई। ऐसे हालात में जब नफरत इतनी बढ़ रही है, उसका कारण क्या है? इंसान ने बहुत कुछ, विज्ञान की खोज ने बहुत कुछ किया। इंसान ने अपना दिमाग दूसरी चीजों की ओर लगा दिया, ऐसी ऐसी चीजों की उसने खोज कर ली कि मिनटों में जो काम बरसों में नहीं होता था, मिनटों में कर लेते। जो लाभ हमको कितनी मेहनत से नहीं मिलता था, आजकल थोड़े से समय में ही मिल जाता है। एक काम को सैकड़ों आदमी करते थे, उसको बैठे बैठाए एक मशीन एक दिन में वो काम कर देती है जिसमें महीने लग जाते थे। कहीं जाने के लिए साधन नहीं थे, बहुत उसमें इंसान को तकलीफ उठानी पड़ती थी, लेकिन आज मिनटों में पहुंच जाता है। उसकी खोज ने बहुत अच्छा किया, इंसान के लिए बड़ी सुख है, लेकिन उस सुख में पहुंच के इंसान ने दुख ही खरीद लिया। शरीर से जो काम करते थे वो काम करने बंद कर दिए। जब वो काम करने बंद कर दिए तो किस चीज में बुद्धि लग गई हमारी? खाली बैठने से शैतान का घर हो गया। ऊट पटांग बातें सीख ली, आसानी से हमें सब कुछ मिलने लग गया। जब इंसान व्यस्त था काम में, इसको ऐसा समय नहीं मिलता था कि ये कुछ ऊट पटांग सोचता, गलत सोचता। हर चीज सच्ची थी। जब आजकल तो जो भी चीज देखोगे मिलोनी है, हर चीज में मिलोनी। किसी का इतबार नहीं रहा है, एक दूसरे पे प्यार खत्म हो गया। और उस सब का कारण क्या है? क्यों इंसान इतना बेईमान हो गया? क्यों इंसान इतना झूठा हो गया? क्यों इतना अधर्मी हो गया? क्योंकि आपाधापी सिर्फ इंसान अपना सुख चाहता है, दूसरे के बारे में नहीं सोचता। अपने लिए हर इंसान जीता है, लेकिन जो दूसरे के लिए जीना सीख जाता है उसको अपनी परवाह नहीं हुआ करती। ये इंसान का गुण होना चाहिए था। ये जो आज हम जानवरों जैसी, पशुओं जैसी आपस में बर्ताव करते हैं, व्यवहार करते हैं, ये तो जानवर और पशु करते थे, इंसान क्यों करते हैं ऐसा? परमात्मा ने तो इंसान को अपना रूप दिया था, इसको ज्ञान बुद्धि विवेक से सुसज्जित किया था, ऐसे ऐसे तोहफे बख्शे थे, और इसको सबसे उत्तम चीज बुद्धि देके ये कहा था कि अगर अपनी बुद्धि से जो भी करना चाहेगा कर सकेगा, कर्म करने की आजादी दी गई।
और उससे खोज के तो मुझे भी दोबारा मिल सकता है, और जब दोबारा मिल जाएगा तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंसान ने क्या किया, उस बात को भी भूल गया, और इस काल माया के देश में आके सिर्फ इसने ऐसे काम किए कि जिसके कारण फिर इस बंधनों से छूटना नहीं चाहे, स्वयं बंध जाता है, अपने आप बंधा है, किसी ने बांधा नहीं है, अपने आप बंधे हुए हैं। काफी लोग आके कहते हैं, ये उनके घर वाले लेके आते हैं, कहते हैं कि ये शराब पीता है, शराब छूटती नहीं है। ऐसी चीज है कोई? आपको किसने पकड़ा? किसी ने नहीं पकड़ा, आपने उसको पकड़ रखा है। आपने जब पकड़ा था तो छोड़ भी आप पी सकते हो, छोड़ दिया। लेकिन क्या है कि आत्मबल नहीं रहा, आत्मविश्वास नहीं रहा। आत्मविश्वास और आत्मबल की बात कहता हूं मैं। आत्मबल कब आता है? जब इंसान सच्चा, अच्छा और सद्गुणों से भरपूर हो जाता है। वो इंसानियत थी, उसको परवाह नहीं होती है, नेकी करना ही उसका धर्म बन जाता है। जो नेकी के रास्ते पे चलता है वो दूसरे का भला करके जो उसको खुशी मिलती है वो और किसी चीज में नहीं है। और सब खुशियों की चीज क्या है कि उसे नाम की भक्ति है। नाम की भक्ति इतनी आसान नहीं है। गृहस्थियों के लिए ये अच्छी बात है कि बुरी आदतें छुटवा देते हैं। जो पहले नियम करवाए जाते हैं उन नियमों पर चल के हम बुरी आदतों का त्याग कर देते हैं, तो बुरी आदतें जब छूट जाती हैं तो सद्गुण आने शुरू हो जाते हैं। संतों की शरण में जाओगे, संत तुम्हें यही उपदेश करेंगे, लेकिन क्या सोचते हो कि चोर भी, ठग भी, डाकू भी संतों की शरण में चले गए? उनमें से कुछ तो जिनका आत्मबल था, आत्मविश्वास था, और जिन्होंने अपने जीवन को बदलना चाहा वो ऐसे बदले कि वो तो डाकू से तो महात्मा बन गए, चोर से महात्मा हो गए। और जिनको नहीं बनना था वो सब कुछ पाके भी वापस खो के चले गए, क्योंकि वो आदत के गुलाम है, वो मन के गुलाम है, मन के कहे में चलते हैं। लेकिन संत सतगुरु की शरण में जाके तो हमें मनमुख नहीं गुरुमुख बनना चाहिए। गुरुमुख का मतलब है गुरु की आज्ञा में रहना, उनकी आज्ञा का पालन करना। और गुरु की आज्ञा अगर एक पल के लिए भी शिष्य भूल जाता है तो समझो कि उसको फिर काल और माया के चपेड़े और धक्के ऐसे लगते हैं, संभल पाना बड़ा कठिन है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने भक्ति करके अपना जीवन बड़ा अच्छा संवारा। बहुत उन्होंने तप त्याग करके भक्ति कमाई, लेकिन ऐसी ठोकर माया की लगी कि फिर भटक गए। लेकिन जिन्होंने सतगुरु को हृदय में, सोच में, मस्तिष्क में, उसको याद रखने में आदमी भटकता नहीं। ये गुरुमुखता है। गुरु की आज्ञा में चलता वो गुरुमुख होता है, मन की आज्ञा में चलता है वो मनमुख है। गुरु हित करता है। गुरु के वचन को कभी आजमा के देखोगे, हो सकता है जाहिर में आपको देखने में, सुनने में वो बात अटपटी लगे, लेकिन उस बात का बड़ा गहरा मतलब निकलता है। कबीर साहब ने कहा ये बात बड़ी है अटपटी, झटपट लगे न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन है। बात अटपटी है ये। सोचोगे जाहिर में क्या कह दिया गुरु ने, क्या कह दिया। एक फकीर था, मुसलमान फकीर, गलियों में मस्ती में बोलता जाता है, मुसल्ला रंग शराबे जे गुरु फरमावे, मुसल्ला रंग शराबे जे मुर्शिद फरमावे। लोग कह रहे ऐसे बेवकूफ है, मुसल्ला इतनी पवित्र चीज होती है। मुसलमान भाई जब नमाज पढ़ते हैं तो नीचे बिछाते हैं उसको, जैसे हम दरी वगैरह बिछा के बैठते हैं, वो बहुत पाक और पवित्र मानते हैं उसको। और उस पवित्र चीज के लिए कहता है कि
अगर गुरु कहता है तो जो है उसको शराब में रख ले, मुसल्ला रंग शराब बेचे मुर्शिद फरमावे। बड़े नाराज हो गए, पकड़ के उसको लेके गए, काजी के पास लेके गए। काजी न्याय करने वाले को कहते थे, जैसे न्यायाधीश होते हैं तो काजी सब बातों का न्याय करता था, काजी के सामने हाजिर किया जाके। कहने लगे देखो क्या बोलता है ये गुरुमुखता की बात। बोला जी मैंने तो गलत तो कुछ कहा नहीं। मेरा और इससे ज्यादा क्या गलत कहेगा। काजी कहने लगे इसको सजा देने से पहले इसे करते हैं, इसको राजा के सामने पेश कर। राजा के सामने पेश किया। बोला क्या बोलता है तू। कहने लगे जी ये गलियों में जो है ऐसी बात बोलता है जो हमारे इस्लाम धर्म की बिल्कुल खिलाफ, तो ही है हमारी, इसको तो बड़ी से बड़ी सजा देनी चाहिए। काजी सजा दे सकता था, लेकिन काजी के दिमाग में आई कि ऐसी तो बात नहीं है, फकीर आदमी मैं अकेला इसके लिए दोषी क्यों बनूं, राजा के सामने लेके जाऊं, राजा जो कहेगा वैसा हो जाएगा। क्यों काजी से बड़ा राजा होता है। शायद हो सकता है मेरी कोई त्रुटि न रह जाए। राजा कहने लगे हाँ जी फकीर जी क्या बात, आप क्यों बोलते हैं ऐसा। बोला जी मैं गलत तो नहीं बोलता, मैं तो कहता हूँ मुसल्ला रंग शराब बेचे मुर्शिद फरमावे कि अगर गुरु कहता है तो मुसल्ले को शराब में रंग लो, दोष नहीं है। गुरुमुख था वो गुरु का महत्व जानता था कि गुरु क्या कहता है, गुरु किस लिए कहता है, गुरु के कहने में राज क्या है। वो काजी से बोले कि तू इस बात का, काजी उससे कहने लगे कोई प्रमाण देगा इसका। बोले हाँ कौन लेना चाहेगा। काजी बोले हाँ मुझे बता क्या बताएगा। बोले कि एक पहाड़ी पर महात्मा है उसके पास चले जाओ वो बता देगा। बोले अच्छी नौबत आई, राजा के पास लेके आया। ये तो कहता है कि मुसल्ला शराब में रंग ले, अब कहता है महात्मा के पास जा। मैं न्यायकारी आदमी, मुझसे पद वाला महात्माओं के चक्कर का। अब महात्मा के पास जाता है, महात्मा के पास जाके कहने लगा जी इस तरह से मैं आया हूं कि एक फकीर है और वो कहता है कि मुसल्ला रंग शराब बेचे मुर्शिद फरमाओ। बोला भाई हाँ कहता तो वो सही है, ठीक कहता है, लेकिन ये काम तो तुम शहर की उस गली में चला जाए, एक वैश्या है वो बताएगी इसका मतलब। माथे में हाथ मारा, मैं काजी सबके न्याय करता हूं, सब मुझे जानते हैं, वैसे की घर कैसे चला जाऊं। बोला ये ले 2 रुपए। 2 रुपए भी दे दिए महात्मा ने उसको। अब 2 रुपए लेके पांव पटकता हुआ जाता है वैश्या के घर जाके। ओहो वैश्या देख के बड़ी खुश हुई, काजी जी आए हैं। और तो बहुत ऐसे वैसे लोग आते जाते ही रहते हैं रोजाना कि मुजरा देखने के लिए आए हैं। बिछा दिए उसने, गलीचे लगा दिए, मसन लगा दिए। बोले इनकी चीजों की जरूरत नहीं, मैं जो काम आया हूं वो काम पूछना है। बोला काम क्या है, बैठो आप, काम एक ही होता है यहाँ और दूसरा कोई काम नहीं है। बोले लेकिन मेन जो यहाँ नाचने वाली है वो तो है नहीं यहाँ पे, वो तो गई। लेकिन अब क्या है कि एक जवान लड़की है आज तक नाची नहीं, उसको पेश करती हूँ। उसको बुलाया, करने लगी तैयार होके आ जा तू, काजी आया है। बोले आज तक मैं कभी नाची नहीं। बोला तुझे सिखा रखा, शुरू कर लिया आज से। शहर का इतना बड़ा आदमी और ये अवसर कब आने वाला है तेरा, तो मुहूर्त भी अच्छे आदमी से होता है। मुजरा दिखा उसको, खुश होके, पता नहीं क्या दे देगा क्या करेगा। वो बेचारी शुरुआत थी बड़े संकोच से आके खड़ी होगी काजी के सामने। काजी ने उसको देखा और देख के कहने लगे उसका मकसद ही नहीं था। बोला मैं तो आया था किस काम के लिए, मुझे मुजरा नहीं देखना। उससे कहने लगे बेटी तू कौन है। उसकी भावना बुरी नहीं थी, काजी को इस काम गलत काम के लिए नहीं गया, मुजरा देखने के लिए नहीं गया, कोई मनोरंजन के लिए नहीं गया। वो तो जानना चाहता था उस फकीर की बात को। कहने लगे मैं तो एक बात पूछने के लिए आया था, लेकिन तू बता बेटी इस जवान उम्र में तू कहाँ आके इसको फंसी है। वो रोने लगी कि मेरा आज पहला दिन है। बोले कि रो ना, तू मुझे कौन है, तू कहाँ की है। उसने कहा मैं तो फलाने शहर की हूँ। शहर काजी का था। काजी के कान खड़े हो गए, बेटे किसके कौन सी गली में।
बोला मैं उस गली की रहने वाली थी, ऐसी क्या नौबत आई तुम्हें ऐसी जगह में आई? बोला छोटी उम्र थी मेरी, हमारे गांव में डाका पड़ा था, डाकुओं ने मुझे उठा लिया, छोटी सी थी, और लेके उसने वैश्या के यहाँ बेच दिया। अब मैं 15-16 साल की हुई। बोले तुम्हारा घर कहाँ है? वो मोहल्ला काजी का ही था। बोला घर तुम्हारा? बोला हमारा घर। वो तेरे पिताजी कौन थे? बोला शहर के बहुत बड़े आदमी थे, काजी थे वो। मुझे ये तो याद नहीं था, अब था वही काजी। ये बात उस काजी ने सुनी, रोने लगे। बोला वाह जी वाह फकीर, क्या कहना तुम्हारा, किस तरह से क्या काम करते हो? मेरी 12-14 साल पहले खोई लड़की आज मुझे मिल गई, उसको पैसे दे के और उसको वापस घर ले आया, और घर लाके बता दिया। उस फकीर ने कहा हाँ वो मिल गई, फकीर से कह गया, बोला कि आपने बड़ा उपकार किया, मुझे सही जगह भेज दिया। मेरे इतने साल कोई लड़की, मैंने तो सोचा था ये 2 रुपए दे के और मुझे किस जगह पर भेज रहे महात्मा। महात्माओं तुम्हारी महिमा बड़ी अलग है, जुदा। धन्य हो गया मैं आपके दर्शन करके, आपकी बात को सुन के। और क्या पता वो मेरे लिए उसने ऐसा, मैं कहता हूँ इंसान की जब सोच अच्छी होती है और वो कुछ अच्छा करना चाहता है, परमात्मा उसके लिए रास्ते बना देता है, उसके लिए ऐसी सीढ़ियां लगा देता है, वो जहां कहीं जाना चाहता है उसको पहुंचा देता है, बिना तकलीफ के, बिना किसी परेशानी की। लेकिन उसका कर्म अच्छा होना चाहिए, सोच अच्छा होना चाहिए, उसमें परहित पर उपकार होना चाहिए, उससे किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। किसी न किसी रूप में किसी का अगर हित होता है तो प्रभु उसकी सहायता करता है। इसलिए कहीं ने परमात्माओं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। जो दूसरों के सहारे बैठ जाते हैं, परमात्मा क्या करेगा उसका? आप शिकायत करते हो, बुरी आदतें तो त्यागते नहीं, फिर जाके कहते हो मेरा ये नहीं होता, मेरा वो नहीं होता, मेरा ये करो वो करो, जाके और कहने लगे उस फकीर से कह देना कि ये जो है कलमा पूरा पढ़े, अधूरा है ये कलमा, पूरा पढ़ के बताएगा तुझे क्या था। राजा के सामने सारी हकीकत बताई, लड़की को पेश किया, राजा भी बड़ा खुश हुआ। तो उससे कहने लगा फकीर ने ये कहा है उसने जो तो आपने बताया था पहाड़ी पर है, कि इसको कलमे को पूरा करा, ये कलमा अधूरा है आपका। मुसल्ला रंग शराबे जे मुर्शिद फरमावे, कहने लगा मैंने ये पूरा कर दूंगा, ये था पूरा मुसल्ला रंग शराबे जे मुर्शिद फरमावे, क्योंकि वो है वाकिफकार कदमीर, वो गलती नहीं खाता, वो वाकिफकार है गुरु, जानकार है, वो गलती नहीं खाता है, गलती हम खाते हैं, क्योंकि हम अपने स्वार्थ से बात करते हैं, क्योंकि हमारे दिल में कपट है। जिस इंसान के दिल में कपट होगा दूसरे को अच्छा कैसे सोच सकता है? इसलिए घट कपट दूर जब कर देता है इंसान, सच्चाई उसको नजर आती है। गुरु को देखपन के लिए याद भी नहीं रखते, इंसान बैठता कब है? जब गुरु के ज्ञान को, गुरु के सिद्धांत को, गुरु के नियमों को, गुरु की मर्यादाओं को भूल जाता है। गुरु ने जो मर्यादाएं हमारे लिए बांधी हैं, नेम जो हमें हमारे लिए करवाए हैं, अगर वो याद रखे तो मैं कहता हूं कभी नहीं भटकता। अरे प्रकृति ने जिसके लिए जो चीजें बनाई हैं, क्या वो उनसे पशु जीव जंतु जानवर भी नहीं भटकते? शेर को कभी घास खाते हुए देखा है क्या? नहीं खाता, प्रकृति नहीं बना। लेकिन इंसान तो सब कुछ कर लेता है, ये नहीं छोड़ता, दूसरे जीव को नहीं छोड़ता। ऐसे ऐसे इंसान को भी खा जाते होंगे, मैंने सुनी ऐसी बातें, झूठी सच्ची होंगी, लेकिन पता नहीं, किसी ने मुझे ये बताया कि एक जगह हमने ऐसा देखा कि छोटे बच्चों का मांस खाते हुए देखा होगा। मुझे तो ये बात जचती नहीं, बोले हाँ, बोले है ऐसा होगा भाई, एक भूखा इंसान तो पता नहीं अपने आप को भी खा जाएगा, लेकिन और दूसरी चीजें ऐसा नहीं करती कोई। इसलिए ये सारी सृष्टि नियम के मुताबिक चलती है।
हम नियमों का उल्लंघन करते हैं, इसीलिए हमारे ये परेशानियां ज्यादा होती रहती हैं। परेशानी दूसरा हमें नहीं देता, हम खुद पैदा करते हैं अपने लिए। परेशानी से बचना चाहता है इंसान तो उसकी रजा में राजी रहो, मालिक की मौज में चलते रहो। बुरा वक्त आता है तो भी सोचो कि ये भी कोई अच्छा है, वो भी रुकने वाला ठहरने वाला नहीं। वक्त कभी रुका थोड़ा है, आज बुरा आया कल को अच्छा भी आ जाएगा। आज आपको दुख है कल को सुख भी मिलेगा। आज आप रोते हो कल को हंसाएगा। लेकिन किसको? जो बैठता नहीं है, जो डामाडोल नहीं होता है, जिसकी आस्था प्रभु में है, वो निश्चित रूप से हर प्रकार की परेशानियों से काबू पा लेता है और शांति से उसका जीवन बीतता है। इसलिए गुरु को हमेशा कभी सब नहीं सी लेते। गुरु माथे से उतरे शब्द भी होना, गुरु माथे से उतर जाता है तो शब्द भी होना हो जाता है, परमात्मा से दूर चला जाता है। गुरु माथे से उतरे शब्द भी होना हो, ताको का घसीट से बचा न सके कोई, उसको कोई नहीं बचा सकता। गुरु है क्या? किसी और योनि में गुरु देखा है क्या? गुरु के डंके तो बहुत बजाते हैं, लेकिन इन गुरुओं के नाम लेके फंडी लोगों ने अपने आप गुरु बन गए, बिना किसी करने के गुरु बन गए। उनके विचार ख्याल कर्म देखो तो गुरु कैसे हो? अरे गुरु नाम तो बड़ा आदमी को तप करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, पर हित के लिए अपनी बाजी लगा देता है, आराम नहीं करता। क्या स्वार्थ है उसका? अगर स्वार्थ है, दुकान चलानी है, धंधा करना है, तो लूट खसोट करो, करते भी है ऐसा। इसीलिए भोले जीव फंस जाते हैं बेचारे, जिसको कोई ज्ञान नहीं, कोई नाम, क्या नाम, किसको क्या नाम होगा? नाम जिसे खुद नाम की कमाई नहीं कि वो किसको क्या दे देगा। एक बंदूक की गोली है, उसको गोली को हाथ में लेके किसी को मारोगे, मरता है क्या? ये ऐसे नाम देते हैं आजकल के। नाम लो, नाम लो, नाम है क्या? नाम को समझे क्या? नाम नेक कर्म करना है। जो नेकी के रास्ते में नहीं चलता उसके पल्ले कोई नाम नहीं है। ये नाम मंत्र इनसे क्या हो गया? यह गहन पूजा पाठों से क्या हो गया? उनका परिणाम अच्छा जब है कि उनका सहारा लेके इंसान अच्छे काम करे। बाहर तो धूप बत्ती दीप जलाते हो, बाहर तुम आरतियां उतारते हो, मन में कपट दूर ही नहीं होता, मन मंदिर में अंधेरा पड़ा है, और बाहर तुम प्रकाश करते हो। क्या प्रकाश करेगा? प्रकाश के भी नारे लगाते। प्रकाश नाम तो ज्ञान का उजाला हो जाना है, जिससे अंधकार तिमिर मिट जाए। तिमिर गया रवि देख के, रवि के देखते ही तिमिर चला जाता है, रात्रि का अंधकार गायब हो जाता है। लेकिन गुरु भी नाम तो ज्ञान का ही है ना। गुरु जो ज्ञान देता है उससे हमारा अंधकार, अज्ञान, भ्रम निवारण हो जाने चाहिए, दूर हो जाने चाहिए। लेकिन हमारे भ्रम तो यूं के यूं बने हुए हैं। फिर भी हम धोख पूजा कि आप करो, जो करेगा गुरु करेगा। गुरु ने जो करना था बता दिया। गुरु कहता है कि नेकी कर, नेकी कर। नाम की कमाई क्या है? कि अपने मन को रोक, दूसरे सभी ख्यालात को छोड़ के एक प्रभु के नाम में अपने मन को लगा दे। जो दुनियादारी के रस, स्वाद, आनंद, भोग, इंद्रिय भोग है, उनको त्याग दे। जिनको तू अपना सोचता है उनसे सबसे अलग हो जा। भाई बंधु कुटुंब घनेरा एक काम नहीं आवेगा। कोई काम किसी के आता हो तो बता दो। कोई किसी के कुछ काम नहीं आता। जीते जी तो एक दूसरे की मदद करते हो, अच्छा है। इसलिए जीते जी तुम दूसरे के लिए नेक काम करो, अच्छा करो, तो आपको परिणाम अच्छा ही मिलेगा। मानसिक और आत्मिक शांति मिलेगी आपको। हम दुनियादारी के और कामों के लिए तो इतने अपने बुद्धि लड़ाते हैं, बड़ी चतुराई दिखाते हैं, लेकिन अपनी आत्मा उन्नति के लिए, आत्मा आनंद के लिए, हृदय की शुद्ध और पवित्रता के लिए काम नहीं करते। हृदय की पवित्रता, शुद्धता है वो समझो कि नाम के द्वारा प्राप्त होती है। नाम का मतलब है मन को उसमें उलझा के एक जगह पर स्थिर कर देना। और गुरु का मतलब ज्ञान है, वो हम नहीं जानते
लेकिन गुरु बताता उस रास्ते पे चल, क्योंकि गुरु वाकिफकार है उसका, कभी भी अगर वो कहता है तो उसी में मन को लगा दो, लेकिन हम ऐसा नहीं करते तो बड़ा वो होता है। दूसरी बात और बता दूंगा ऐसे ही, गुरु जब माथे से उतर जाता है तो क्या बनता है शिष्य के साथ। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे सिखों में, और एक छोटी उम्र में बच्चा आता है उनके पास में, सत्संग में बैठता है, बड़ी गौर से सत्संग सुनता है, गुरु के दर्शन करता है, दृष्टि गुरु गोविंद सिंह पे लगी रहती है। गुरु ने देखा छोटी उम्र का बच्चा है, कितना इसमें प्यार है, छोटे बच्चे है उसको जैसा बनाओगे वैसा बन जाएगा, और जिसकी भावना बचपन में ये होगी तो समझ लो कि बहुत पवित्र रूह है, वो ऐसी वैसी रूह नहीं है जिसको ऐसी पवित्र जगह मिली, जिसको जिस चीज से सिंचाई की जाएगी वैसा ही हो जाएगा। तो देखता है गुरु साहब बोले, अरे तेरा नाम क्या है? बोला जी मेरा जोगा नाम है। जोगा? किस जोगा है? बोला जी मैं आप जोगा हूं। और किस जोगा? बोला मेरे जोगा? बोला हाँ जी आप जोगा हो ना, और किसी के जोगा है। बोला वाह भाई, गुरु के पास रहते रहते, सेवा करते करते, सत्संग सुनते सुनते, दर्शन करते करते पवित्र, हमेशा गुरु के गुणगान करना, गुरु को याद रखना, वो गुरु को माथे से नहीं, ख्याल से भी नहीं निकलने देता। इसी चीज को, नाम को भी यही कहते कि सोते जागते उठते बैठते खाते पीते उस नाम को याद रखो। लेकिन कबीर साहब ने उसको बात को भी क्या कह दिया कि वो भी उन्मणी रहनी है, ज्यादा ऊंची बात नहीं है, वहां भी मुक्ति नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि वो भी उन्मण रहनी है। कहें कबीर ये उन्मण रहनी वो प्रगट कर गाई, सुख दुख से परम सुखता सुख रहा समाई। उसको अगर प्राप्त करना चाहते हो तो सुख दुख से वो भी उससे पार से पार है। उस पार से पार को पाने के लिए तो हमेशा गुरु की महिमा गाना, गुरु की याद करना। लेकिन जवान हो गया, घर वालों ने सोचा चलो गुरु के पास, जोगा जवान हो गया, उसकी शादी करेंगे। जाके कहने लगे गुरु महाराज आपसे बेनती है। बोला हाँ भाई बोलो। बोला जी जोगा घर भेज दो, इसकी शादी करेंगे। और गुरु महाराज कैसे कह दे कि उनका लड़का था, लेकिन पाड़ा पोसा, काग से हंस बनाया उसको। काग से हंस बनाता है ना गुरु। हो गुरु मेर करे तो कागा से हंस बना दे। कैसे बना दे? कागों से कुरड़ी छुटवा के मान सरोवर पर ले जाके, गुरु काग से हंस बना के मोती सच चुगा दे। ओ गुरु दया कागों से हंस। जब तक दुनियादारी के कामों में फंसे हुए हैं, इस माया जंजाल में उलझे हुए हैं, काल की चपेट जेड़ में हैं, तब तक हम काग हैं। लेकिन जब गुरु के दायरे में आ गए तो गुरु हंस बना देता है। गुरु ने हंस बनाया, बोले कि देखो मैंने इसको हंस बना दिया था, अब घर वाले ले जाते हैं, अब बंधनों में डाल देंगे, देखो क्या होगा। वो भी अब घर वालों के कहने से चला गया। ये संसार मीठी जेड़ है, देखने में बड़ी अच्छी लगती है। क्यों? उसने भी सोचा होगा शादी हो जाए तो ठीक है, पत्नी होगी, बच्चे होंगे, घर गृहस्थी होगी, मैं भी आनंद से रहूंगा, दुनिया वाले बड़े सुखी हैं। लेकिन दिल से तोड़ के देखो तो जैसे सुखी हो वैसा हमें ही पता है। हमें कहो ना, हमें सब कोई ये जैसे सुखी है किसी न किसी रूप में बहुत सुखी है। कोई पत्नी से सुखी है, कोई बच्चों से सुखी है, कोई और दूसरी आदतों से सुखी है। तो उसके मन में भी आया कि वाह मैं भी आनंद लूटूंगा। और घर वालों ने बड़ा अच्छा किया। जाता है, सोचता है गुरु के संग इतने दिन रहा और अब दुनियादारी में गुरु ने कहां फंसा दिया। फिर भी गुरु याद है उसको, गुरु बैठा है उसके दिमाग में, मस्तिष्क में बैठा है, गुरु भूलता नहीं। शादी होने लगी,
गुरु निकल गया दिमाग से, खुश है, माथे से निकल गया गुरु। अब शादी की बात, सपने देखता है, शादी होगी, बच्चे होंगे, घर होगा। 3 फेरे हो गए, चौथा फेरा लेना था। गुरु साहब ने चिट्ठी लिख के भेज दी कि जोगा अगर फेरे लेता है, लाम में बोलते हैं सर पंजाबी भाषा में, कि लामा अगर लेता है तो उसके बीच में ही छोड़ के आ जा। सेवक ने जाके जब वो चौथा फेरा लेने लगा, उसको चिट्ठी पकड़ा दी। चिट्ठी पढ़ी, गुरु साहब ने लिखा था कि अगर लामा तेरा बीच में ही है तो छोड़ के आ जा। वही चिट्ठी जेब में डाल ली और बोला मैं चला। गुरु फिर आ गया उसके मस्तिष्क से, याद आ गई गुरु का वचन, गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा शिरोधार्य थी कि गुरु ने वचन किया है। शपथ भी होना नहीं हुआ, गुरु याद था उसको। बोला मैं चला। बोला चलता कहाँ है तू, अभी ये तो पूरा कर जा। बोला मैंने जो करना था कर दिया, मैं नहीं रुकूंगा, गुरु का हुक्म। चल दिया, पैदल का रास्ता था। सोचता आता है कि देखो अहंकार आ गया, होम अहम, कि देखो मैं गुरु की आज्ञा में अपने फेरे भी छोड़ के आ गया। दुनियादार मुझे क्या कहेंगे, बड़ा सेवक है, बड़ा गुरुमुख है, बड़ा भगत है, छोड़ दिया मैंने सब कुछ। दुनिया वाले सोचेंगे हाँ भाई पक्का भगत हो तो ऐसा। ये अहंकार आ गया। जब होशियारपुर शहर में आया तो रात गुजारने के लिए रुका। तो पुराने जमाने में ऐसे मोहल्ले होते थे, वैश्याओं के मोहल्ले से गुजरा। उसने देखा तो मन खराब हो गया। ये मन कुकर्मी है, शैतान है। गलत बात सोचते हुए देर नहीं लगता, इंसान को 1 मिनट में भटका देता है। आदमी शिखर में चढ़े वो 1 पल में गिराता है मन। सब कुछ त्याग दिया हुआ, चोरी ये करवा दे, जारी ये करवा दे, हिंसा ये करवा दे, कपट धोखा ये करवा दे, मरवा दे इंसान को 1 पल में, देर नहीं करता। मन खराब हो गया। बोले अगर आज को तो रुकना ही है। गुरु निकल गया दिमाग से, भूल गया गुरु को। गुरु को भूलने का दुख देखो। ये होता है उसे भी होना होना। और वैश्या के कोठे की ओर चल दिया। जाके दरवाजे में देखा तो दरबान खड़ा था। बोला कहाँ जाता है? कोई गया है ऊपर, अभी नहीं। वापिस आ गया। जिस इंसान की शैतानी की दिल में आता है, पूरी अपना सब कुछ त्याग देता है। शैतानी करने में चूकता नहीं है, तरीके निकालता है किस तरीके से शैतानी कर। सब कुछ बर्बाद कर देते हैं लोग गलत रास्ते पे पड़ के। कोई शराब, कोई कबाब, कोई गलत जगह में जाना आना, या कि कोई गलत काम करना, बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन वो आदत नहीं छोड़ते। बस घंटे 2 घंटे बाद फिर गया जब देखता है नहीं है गुरु याद उसको। फिर जाके दरवाजे पे खड़े हुआ, कहने लगा अरे बोला था तुझे, अभी कोई अंदर गया है? अभी नहीं। चले गया। 12 बज गए, 1 बज गए। कहाँ नींद आती? शैतानी नींद आने देती आदमी को? नहीं। 1-1.5 घंटे बाद फिर गया। सुबह का टाइम हो गया 3-4। अपना भी कह देते हैं, इसको अमृत वेला कहते हैं, ब्रह्म वेला कहते हैं। सुबह का समय प्रभु को याद करने का, भक्ति करने का, ध्यान करने का सबसे उत्तम समय। सारा सब कुछ सोया रहता है, शांत वातावरण होता है। कोई दिन की आदमी, साधु लोग, तप करने वाले, नाम जपने वाले, भक्ति करने वाले, प्रभु की याद करने वाले, सबसे उत्तम समय मानते हैं उसको। उस समय में कि दिमाग में, मन में ज्यादा हलचल नहीं होती। उस ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठ के, उस अमृत वेला में उठ के कोई प्रभु को याद करता है तो 1 घंटे का फायदा 10 घंटों के बराबर है। चाहे कुछ भी ना करे ना, कुछ भी ना करे, उस समय में उठ के स्नान करके नहा धो के अगर आदमी वैसे ही चिंतन करता है, बैठता है, तो भी उसके बाद उसको बहुत लाभ मिलता है। नाम को जपने का सबसे उत्तम समय, ध्यान करने का सबसे उत्तम समय है। तो गया और जाते ही
वो बड़े गुस्से में बोले, अरे तो लगता तो ऐसा है जैसे कोई गुरु घर का हो, तेरे को शर्म नहीं आती है? ब्रह्म मुहूर्त है, परमात्मा को याद करने का समय, पता नहीं पूरी रात गवा दी। ये वो वचन, ये वो वचन सेन के समान उसको याद आया, ओह ये तो गुरु औरंगजेब की तरह से बोल रहा है तुझे। गुरु महाराज जैसे तुझे आज्ञा देते थे उस प्रकार से इसने तो बोला था। मेरे को तो आवाज भी वही ली, गुरु याद आ गया। फिर आ गया, आते ही शर्मिंदा हो और चल पड़ा। जाके गुरु साहब के पैरों में पड़ गया, पहुंचा जा, बोला कि मुझे बख्श दे। बोला कोई नहीं, तेरा कर्म था, वो तेरा कर्म पूरा हो चुका। ये दोनों बातें सिद्ध होती हैं कि गुरु को भूलने से शिष्य इस प्रकार से भटक जाता है, लेकिन गुरु शिष्य को भटकते हुए इसलिए रोक लेता है, बचा लेता है। अगर शिष्य का पूरा विश्वास और इतबार अपने गुरु पे होता है तो गुरु उसको भटकने नहीं देता, गिरने नहीं देता। लेकिन जो गुरु को गुरु ही नहीं मानता, गुरु की मर्यादा में नहीं चलता, उसको गुरु कैसे संभाल लेगा? वैसे तो आप अपने गुरु खुद ही बने रहते हो, आप गुरु से ज्यादा बुद्धिमान भी हो, ज्यादा आपको ज्ञान भी है, ज्यादा समझ भी है। दो बात यादें हो जाती तो महात्मा बन जाते हो, सिद्ध बन जाते हो। अरे गुरु चाहे भोलापन में भी तुम्हें कहता है तुम्हारा हित ही कर देगा। गुरु के पास नाम की कमाई है, उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर रखी है हर प्रकार की, लेकिन वो दिखाने के लिए नहीं। बाजीगर का खेल नहीं होता कि गुरु सिद्धियां दिखाए, तमाशा दिखाए। क्या बात है, वो तो कोई भी छोटे छोटे बच्चे बाजीगरों की बहुत बातें आपको बता देंगे। कितनी बातें आपको छोटे छोटे बच्चे दिखा देंगे। विद्या है वो, विद्या क्या काम आएगी? संतों ने विद्या को नकार दिया। स्वामी जी महाराज ने कही है, हे विद्या तुम बड़ी अविद्या, तेज संतन की कदर न जानी, संत केवल प्रेम की सिंधु तो उल्टी बुद्धि कीचड़ सा। किसका उद्धार कर देंगे वो? दो पैसे मांगते हो दिखा के, वो आपकी सफाई चालाकियां है। जब उन चीजों में बुद्धि लड़ाते हो, उतना ध्यान अगर तुम प्रभु की भक्ति में, मन को पवित्र करने में, शुद्ध भावना रखने में लगाओ तो तुम्हारी कितनी शुद्धि हो जाएगी। वो हमारे मंद विचार निकल जाएंगे, लेकिन और तुम्हारे संग जो जुड़ेगा, तुम्हारे से बात जो करेगा, वो भी तुम्हारे जैसा ही हो जाएगा। जिस प्रकार से चंदन के बाग में रहने वाले चाहे किसी चीज के पेड़ हो, उनमें भी चंदन की खुशबू हो जाती है। और संत तो चंदन की तरह से होते हैं। संतों के साथ तो अगर तुम बुरा करोगे ना, तो भी तुम्हें कुछ ना कुछ अच्छा ही कर देंगे। जैसे चंदन के पेड़ को काटने वाली कुल्हाड़ी होती है ना, कुल्हाड़ी में भी खुशबू ही हो जाती है, क्योंकि उसमें खुशबू है। इसलिए जिस चीज की तुमने कमाई की हो तुम्हारे पास होगी। तुमने कमाई की नहीं, कमाई तो करी हेरा फेरी की, झूठ की, बेईमानियों की। हमारा अपना खान पान हमारा बड़ा शुद्ध होना चाहिए। 4 दिन की जिंदगी है, क्या पता, भरोसा नहीं है कितने दिन के लिए आप किस लिए करते हो। कोई चीज साथ लेके जाते हो तो करो, आजादी है करो, लेकिन कुछ भी लेके नहीं जाना। जीते जी तुम्हें मरने कोई नहीं देगा। 2 रोटी परमात्मा ने इंतजाम किया है। काना मान करे ना मूर्ख, आखिर शब्द झाड़ चले, छोड़ छाड़ के गए सभी साधु संत पुकार चले। नाम जिनादा जपदी खलकत राम कृष्ण अवतार चले। अर्जुन दे अजबाना दिश दे भीमकार बलकार चले। आए खाली टू गए खाली, झूठी कर तकरार चले। मोया ना जो कर्ण जीवन दे वो भी प्यारे याद चले। अरे वैद्य हकीम डॉक्टर सब गए, बड़े बड़े योद्धा जो थे, बड़े बड़े जिनको धाक थी, वो टोए नहीं पाए। हाथों से पर्वत जो उठाते थे, कहाँ गए? समुद्रों पार गए, उनका कोई नाम निशान नहीं। आज क्या साथ लेके गए कोई चीज? अगर वो लेके जाते तो हमारे लिए कुछ नहीं बचता, लेकिन वो सब का सब यही छोड़ के गए। और इंसान की भूल देखो, ये माया का खेल है। इंसान सब कुछ देखता है, जानता है, फिर भूल जाता है। इसलिए अपने जीवन को अच्छा बनाओ, नेक गुणों से सजाओ इसको, बुराइयों को त्यागो। बुरा करने वाला, बुरा सिखाने वाला तुम्हारा पिता, भाई, माँ, भाई, बाप भी है, उसको भी दूर से ही कह दो कि आपका और मेरा मेल नहीं। जो तुम्हारा अहित करता है वो तुम्हारा अच्छा नहीं है,
भरत जी ने अपनी माता कैकेयी को कह दिया कि तूने राम से बेमुख करवाया, तू मेरी माँ नहीं। अगर माँ होती तो तू ऐसा नहीं सोचती मेरे लिए, मैं तुम्हें माँ नहीं मानता। माँ अपने बच्चे के लिए उसने लालच किया कि तूने अपने स्वार्थ के लिए किसी को दुख दे दिया, तेरे बच्चे को तू राज दिलाना चाहती है, लेकिन मेरे लिए तू माँ नहीं है, मेरे लिए तूने गलत किया। जो प्रभु की परमात्मा से तुम्हें अलग करता है वो चाहे कोई भी है। तुलसीदास जी ने ऐसा कहा भी है। एक बार मीरा बाई ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वो चाहे तुम्हारा कोई भी हो, अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा करता है, तुम्हारे भक्ति के रास्ते में बाधा बनता है, चाहे तुम्हारा कितना ही प्यारा, चाहे वो कैसा भी तुम्हारा अपना है, लेकिन उसको छोड़ देने में तुम्हारी भलाई है। क्यों छोड़ देने में भलाई है? कि हमारा हित, हमारे साथ जाने वाली चीज तो हमारी कमाई है, और वो भी कौन सी कमाई? नाम की कमाई, नेक कर्मों की कमाई। नेकी करोगे तो दुनिया में तुम अच्छे और सच्चे बनोगे, और जब अच्छे और सच्चे यहां से बन के जाओगे तो प्रभु के दरबार में भी तुम्हें उसी तरह से अच्छा माना जाएगा जिस प्रकार से यहाँ नेक कर्म करने वाले आदमियों को इज्जत और सम्मान मिलता है। यहाँ कुदरत का ये खेल है, जो इंसान जैसा कर्म करता है वैसा फल उसको अवश्य मिलता है। कोई अपने कर्म से बच नहीं पाया। देर अबेर हो सकती है, उसके घर में न्याय है, अन्याय नहीं है। हमें जब दुख पड़ता है तो हम दोष निकालने की कोशिश करते हैं, परमात्मा को कोसते हैं, फिर कभी कर्म का नाम लेते हो, कभी भाग्य के नाम के सहारे की ओट लेके बचना चाहते हो। नहीं, कर्म हमने किया है तो परिणाम भी हमें भोगना पड़ेगा। जब दूसरे को दुख देते हो तो सोच लिया करो, अगर तुम्हारे साथ यह दुख बीते तो तुम्हारी क्या हालत होगी। जब ये बात और ये ख्याल हमारे दिमाग में आएंगे तो हम किसी का बुरा नहीं कर सकते। बुराई किसी की क्या देखते हो? अपनी बुराई खुद की देखोगे, तुम्हारी बुराइयां दूर हो जाएंगी। अपनी दृष्टि को ऐसा गंदा ना बनाओ कि बुराई देखने वाली बने। अच्छाई देखा करो, अच्छाई देखोगे अच्छे इंसान बनोगे। दूसरों में जहां कहीं भी जाते हो अच्छे गुण अपनाने चाहिए। 3 नियमों का जो संत मत के अनुसार पालन करता है वो आदमी कभी भी इस काल और माया के जंजाल में नहीं फंसता। किसी भी चीज का कभी अहंकार ना करो। अहंकार जो करता है वो इंसान गिर जाता है। जबान से किसी को गंदा मत बोलो, कानों से किसी की बुराई ना सुनो, और आंखों से कोई बुराई ना देखो। ये 3 इंद्रियां ऐसे कर्म करती हैं जो इंसान को डुबो देती हैं, गिरा देती हैं। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। ये संत मत ने भी इन 3 बंद लगाने की जो बात कही, वो 3 बंद दोनों प्रकार से लगाने हैं। दुनियादारी में तो इनका बंद लगाना यह है कि इन चीजों को देखो ना, और वो बार के जब इन इंद्रियों पर बंद लगाते हो तो अंतर की धुन और अंतर का जो नजारे हैं, जो रूहानी दर्जों में तुमको आनंद लेना है, तो भी ये 3 बंद लगाने पड़ेंगे। आंख, कान और मुंह बंद करना पड़ेगा। इनको जब बंद करोगे तो ये आप ऊपर आपकी रूह की चढ़ाई होगी, और ऊपर चढ़ाई करने के बाद आपकी सुरत चलती रहेगी, नेत्र उनको देखती रहेगी, चेतनता बनी रहती है। इसीलिए उन चीजों का जहां तक हो सकता है बखान किया जाता है। अगर वो चेतनता नहीं रही तो बखान नहीं कर सकते। झूठ और पाखंड कभी ना करो। सुनी सुनाई बात नहीं, अगर सुनी भी है तो इतबार करके उसको करना देखो। करोगे तुम्हें अपने आप अपना अनुभव खुद करके देखो। उस रास्ते पे चलो। मैं कहता हूं जब उस पर सच्चाई के साथ चलोगे तो कुछ ही दिन में तुम्हें यह अनुभव भी हो जाएगा। हृदय तुम्हारा पवित्र हो जाएगा। एक बार जो अच्छा करने की आदत डाली, कभी किसी का बुरा नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुमने बुरा करने की आदत डाली तो कभी अच्छा भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि बुरा करने वाले को बुरा बोध नहीं रहता। फिर बुरा बोध नहीं रहता उसको, और अच्छा करने वाले को बुराई वो कर ही नहीं सकता। इसलिए भाई धर्म नाम इसी का है, किसी चीज के बंद के नहीं कि हम राधा स्वामी हो गए, हम बुद्ध हो गए, हम जैन हो गए, हम सिख ईसाई हो गए। तुम कुछ भी हो गए, लेकिन इंसानियत से बढ़ के कोई धर्म नहीं है। पहले इंसान बनो, और इंसान में ये गुण होने चाहिए। हमें ज्ञान है, समझ है, हर जीव के प्रति दया भाव होना चाहिए।
उनके प्रति दया करोगे तभी हमारे दिल में प्रेम और दया उमड़ेगा। प्रेम और दया जिसके हृदय में नहीं है वो भक्ति के काबिल नहीं, भक्ति के रास्ते पे चल भी नहीं सकता। तो मन को साधने की बात है। मन तभी सधेगा कि इसको हमारे से ताकतवर हमारा गुरु है। गुरु के अधीन कर दोगे, गुरु इसको काबू में ला देगा। लेकिन हमेशा गुरु के दायरे में बने रहोगे, मर्यादा को मानते रहोगे, नियमों का पालन करते रहोगे, उपदेश को सुनते रहोगे, तो अगर गुरु को भूल जाओगे तो उसी प्रकार से जो भाई जोगा कहाँ चलते चलते गलत रास्ते पे चल पड़ा था और अपना सब कुछ जो इतनी जिंदगी में कमाया था वो एक ही रात में कुछ ही पल में बर्बाद करने वाला था। लेकिन गुरु महाराज को प्रकट होके अपने शिष्य को संभालना पड़ा और संभाल के उसको सही रास्ते पे ले आए, क्योंकि वो गुरु का जीव था, गुरु का संग किया था, गुरु उनके हृदय में था। गुरु इसीलिए गुरु अपने शिष्य को भटकने भी नहीं देता। तो हमेशा अपने मन में भी प्रार्थना किया करो कि मैं गुनहगार हूँ, मेरे से गलतियां होती हैं, मैं लाख गुनाह करता हूँ, आप लाख गुनाहों को बख्शते हो, क्योंकि आप बख्शनहार हो, मैं गुनहगार हूँ। गुनाह होते हैं, हमसे होते हैं, जाने में भी अनजाने में भी करते हैं। ये जबान से नहीं, अपनी निरख और परख भी किया करो कि मैं कितना गलत करता हूँ, कितना सही हूँ। जब खुद अपने आप जांच लोगे, खुद आप ये फैसला कर लोगे कि ये मैं गलत करता हूँ और ये बात निंदनीय है, ये अच्छी नहीं, ये किसी को अच्छी नहीं लगेगी, तो वो आपको उससे नफरत हो जाएगी, वो चीज आप नहीं करोगे। लेकिन मैं ये नहीं कहता किसी चीज से नफरत करो, किसी चीज से नफरत ना करो। नफरत करोगे वो चीज तुम्हें करनी पड़ जाएगी, क्योंकि नफरत करोगे तो वो चीज तुम्हारे दिमाग में रहेगी। दिमाग में तो जिंदा है। जिस तरह से मैंने कई बार पहले भी कही है ना, कईयों को लत हो जाती है शराब की, कोई सुल्फा, कोई गांजा, कोई आजकल तो नशों का अंत को नहीं पता नहीं क्या क्या बताते हैं, तो उनकी आदत पड़ जाती है। फिर वो कहते हैं जी मैं छोड़ना चाहता हूँ। चलो अच्छी बात है भाई, अगर छोड़ना चाहते हो तो एक ही दवाई है। हम जो दवाई डालते हैं वो कान में डालते हैं। कान में दवाई कौन सी है पता है? जो आज सबके डाल रहा हूं, वचन की। ये वचन उसके कान में जाके दिमाग में असर करता है। और तो कोई दवाई दोगे वो घंटा असर कर देगी, 2 घंटा कर देगी, फिर भूल जाएगा। लेकिन ये दवाई भूलता नहीं है। हम दवाई डालते कान में। कहीं तो बेचारी आ जाती है, बोले जी लड़का बहुत शराब पीता है, घर वाला पीता है, घर से निकाल देता है, उसका इलाज करो। मैं डॉक्टर के पास बीमार को लेके जाते हो तो डॉक्टर उसको इंजेक्शन लगाता है। कभी तुम गए हो कि मेरे इंजेक्शन लगा दे, मेरा घर वाला बीमार है? अगर उसको लेके आते तो दवाई उसके कान में डालता मैं, कुछ ना कुछ शायद उसका अच्छे दिन होते तो मान जाता बात को। इसलिए फिर वो काफी छोड़ भी देते हैं। और काफी क्या करते हैं, बोला जी छोड़ भी देता हूँ 2-2, 3-3 महीने, लेकिन वो फिर कभी ना कभी आता। तो मैं बोला कि भाई ये बात क्यों होती है पता है? तुम उसको याद रखते हो, जिंदा रखते हो, कभी मरने नहीं दिया उसको। छोड़ने के बाद भी आपको याद रही कि छोड़ दे, मुझे दे 2 महीने हो गए, मुझे 3 हो गए, मुझे 4 हो गए, इतनी तारीख को छोड़ दी थी। दोनों चीज विद्वान है, उसके अंदर अहंकार भी है कि मैंने छोड़ दी, और वो दिन भी याद है, उसको भूलता ही नहीं है, याद रखता है। जिस तरह तुम जन्मदिन को याद रखते हो कि मेरा जन्मदिन उस दिन आएगा, और जन्मदिन की तरह से उस दिन को मानते हैं। बताओ कैसे भूलोगे? तुम जन्मदिन भूलो तो वो शराब भी उसको भूले। तो इसलिए वो कभी मरने नहीं देते, उसको जिंदा रखते हैं हमेशा। तो फिर कभी ना कभी जिंदा हुआ हो तो फिर उठ जाएगा, थोड़े दिन के लिए सोता है फिर उठ जाता है। इसलिए कभी भी किसी चीज के प्रति नफरत ना करो। अच्छा करके भी भूल जाया करो, क्योंकि आपने अच्छा किया है उसका भी अहम नहीं होना चाहिए मैंने कर दिया ना, वो भी मालिक पे छोड़ा करो कि मालिक की मौज थी, जो हो गया किसी के लिए अच्छा हो गया, अच्छी बात है। लेकिन मन में संकल्प लो कि किसी का बुरा नहीं करेंगे। जो इंसान किसी का बुरा नहीं करता है। आजकल तो वैसे तो अगर कहूँ तो सारी की सारी बातें बिगाड़ दी हमारे खान पान में। हर आदमी धोखा करता है, चाहे वो सब्जी बेचने वाला है, चाहे किसान अनाज पैदा करने वाला है, चाहे कोई दूध बेचने वाला है, चाहे कोई पानी बेचने वाला भी धोखा करता है।
पानी बेचने वाला भी, पानी भी विषाक्त जहरीला है। पानी भी आरओ का नाम लेके नहर का पानी डालने जाते हैं। हो गया कि नहीं, धोखा होया कि नहीं? इससे अच्छा तो कह देना है भाई तू छान छोड़ के पीजिए, वो अच्छी बात है। तो अब जब इतनी चीजों में भी हम धोखा करते हैं, दूध में पानी मिला देते हैं, मेरे भाई दूध पड़े वो अपने आप में मिला लेगा पानी, तो 4 पैसे फालतू मांग लो उससे, दे देगा बेचारा। पानी मिला के क्यों उसको तुम ठगते हो? पानी की भी अजीब बात है। तो ऐसी ऐसी चीजों में भी जब करते हैं तो कहाँ किस चीज को हम अच्छा मानेंगे, किस प्रकार से सुधार होगा? तो ये बात छोटी छोटी लगती है, लेकिन ये नहीं पता लगता हम कितना बड़ा पाप कर जाते। उन चीजों से कई बार तो इतना नुकसान हो जाता है कि बस पूछो ना, आदमी अपने आप को कोसता है कि फिर मैंने गलत किया, और उसके खुद के साथ ही हो जाता है। मिलावट की चीज तो क्या पता किसको क्या कर दिया। इसलिए भाई खान पान शुद्ध रखो, अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना रखो, महापुरुषों के वचन को हमेशा याद रखो, जो तुम्हें नाम दिया गया है उसका सुमन चिंतन भजन रोजाना किया करो, और हमेशा सतगुरु से, परमात्मा तो देखा नहीं ना कभी, नहीं देखा ना, सतगुरु देखा है। इसलिए सतगुरु को कहा करो कि सतगुरु कृपा करना कि कोई गलत काम ना हो मेरे से, अगर मैं गलत करूं तो मुझे संभाल लेना। ये बात जब याद रखोगे तो फिर आपको ये भी लगेगा कि गुरु कैसे संभालेगा, गलती से कैसे बचाएगा। तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप की सेवा किया करो, किसी को उल्टा सीधा मत बोला करो, किसी को दुख ना दो, समझ गए? दुख देते हो बुरा है। किसी के मन जब दुखी होता है तुम्हारी बात से या तुम्हारी किसी काम से, तो क्या होगा कि वो बद्दुआ निकलेगी, वो तुम्हें बर्बाद कर देगी। इसलिए जबान से अच्छा बोलो, अच्छे काम करो, सेवा करो, बूढ़े बुजुर्ग को इज्जत मान दो, कितने खुश होंगे। उनको अगर थोड़े से भी खुश बोल देंगे ना, क्या बात है कि कितनी अच्छी बात बोलेंगे, उनकी बात सुन के तुम्हें इतना आनंद मिलेगा कि आप जब भी किसी को देखोगे तो आपका मन करेगा इसकी मैं सेवा करूँ, इसको मैं प्यार करूँ। और दुनिया में 2 ही चीज है, जो प्यार करता है वो सेवा करता है, और सेवा प्यार करता है वो भक्ति करता है। भक्ति का और रास्ता है ही नहीं, और जो ये नहीं करता ना वो कोरा होता है। आचार्य श्री देवव्रत जी एक बहुत बड़े आचार्य हैं आर्य समाज के। उन्होंने एक मुहिम चलाई हुई है, खुद उन्होंने आजमा के देखा है। एक तो खेती के बारे में, कीटनाशक दवाइयों से बचाने के लिए, ऑर्गेनिक खेती करने के लिए, खाद जैविक खाद तैयार करने के लिए, इतनी अच्छी अच्छी बातें कि जिससे फसल भी हमारी अच्छी होती है, और जो फसलों में हम जहर उगाते हैं, सब्जी में जहर बोते हैं, जो हर चीज को जहर बना देती है, उस जहर से बचाने के लिए उन्होंने एक मुहिम चलाई हुई है, जिससे लाखों लोगों ने फायदा उठाया है। हमने भी उनसे समय मांगा है, और 23 तारीख का उन्होंने समय दिया, सिर्फ 2 घंटे का, वो भी हमारे लिए। उन्होंने देखा कि संगत अगर चाहती है तो मैं जरूर समय दूंगा, तो आपके लिए हमने वो सोचा है कि क्योंकि हम किसान आदमी हैं, अपने यहाँ के लोग, अगर आपको भी उस चीज़ के बारे में पता लगे, उस तरीके को अपना के आप खेती सब्जी या दूसरी चीज़ जो भी हम पैदा करते उगाते हैं, उनमें उन चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो बहुत कुछ हमारा जो जहर आजकल परोसा जाता है हमारे अन्न में, दूध में, सब्जी में, खान पान में, इसलिए उनसे बचने के लिए उन्होंने जो मुहिम चलाई है वो बहुत अच्छी हमें लगी, और इसीलिए वो विशेष दिन आपके लिए निकाला है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा राधा संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।